साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। लगातार फोन मैसेज आ रहे थे आप लोगों के और मैं समझ भी सकता हूं कि ये परेशानी का दौर आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि प्रीलिम्स इतना बढ़िया आपने किया है कि आपको लग रहा है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपकी कॉल होगी 2023 पीसीएस में। और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है मुख्य परीक्षा की, वो आपकी जो मुझे समझ आ रही है, जो आप लोग फोन मैसेज कर रहे हैं जीएस पेपर 4, 5 और 6 की है। वजह यह है कि 5वां और 6वां पेपर इसी वर्ष जुड़ा है नए सिलेबस के साथ। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सामान्यतः जीएस पेपर 1, 2 और 3 के बारे में तो आप कुछ समझ भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं, लेकिन जीएस पेपर 4 आप तब तक प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं जब तक कि आप मेंस ओरिएंटेड प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ये एथिक्स का पेपर है, इसके अंदर बहुत सारे फिलोसोफर्स की जरूरत पड़ती है, थिंकर्स की जरूरत पड़ती है। आपको बहुत बार इंडियन सोसाइटी के जो दूसरे डायमेंशन है उसको कवर करना पड़ता है। कारण ये है कि जब आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो आपको जो अपनी सर्विस करनी होती है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर ही करनी होती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए हम लोगों ने आपके लिए जो पूरा प्लान प्रिपेयर किया है, उस प्लान को हम आपके सामने आज रख रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोग के लिए आपके अति प्रिय गुरुजी और हमारे बहुत ही खास मित्र दुर्गा शुक्ला सर आपके सामने हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है जीएस फोरम ऑफिशियल में। सर, जो अभ्यर्थियों की मुख्य समस्या है 4, 5 और 6 को लेकर के, पहली समस्या तो ये कि ये लोग सिलेबस पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से थॉरली रीड नहीं करते कि सिलेबस में क्या लिखा है। दूसरी बात यह है कि जो 5वां और 6वां पेपर जुड़ा है अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत बड़ी बड़ी किताबों के चक्कर में बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, फिर भी उनको ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिल रहा है और ऐसे में वो परेशान है लगातार। बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि एक बार सिलेबस डिस्कशन फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो जाए और साथ में आप किस तरीके से एथिक्स का पेपर कवर करेंगे जी। मैं जीएस पेपर 6 कवर करूंगा, 5 में आप कवर करेंगे। तो क्या क्या उसमें मोटे तौर पर रखा गया है और आयोग की क्या डिमांड होगी, कैसे अप्रोच करना है, इस पर एक गंभीर चर्चा आज होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। तो आइए सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल जीएस फोरम पर। अभी सर ने बताया कि हम लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओरिजिनेट हो रही है इस समय, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो चुका है, बहुत कम समय बचा है मेंस में, और 3 पेपर, क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे होते हैं ज्यादातर कंटेंट वही है, थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप बात आती है पेपर 4 की, एथिक्स वाले पेपर की, तो उसमें थोड़ा डिलेमा कंडीशन क्रिएट हो जाता है कि हम कौन सी किताब पढ़ें। ज्यादातर हम करते हैं क्या कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उठा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप सिलेबस को देखिए ना, अभी हम सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही दिखा रहे हैं, आप सिलेबस देखिए, हम आपको बता रहे हैं कुल मिला के 6 से 7 पॉइंट है मिनिमम, न इससे ज्यादा पढ़ना न इससे कम पढ़ना, यही टोटल 7 पॉइंट। बिल्कुल, थोड़ा सा अभ्यर्थियों को बता दूं कि आप लोग परेशान ना होइएगा, सिलेबस इंग्लिश में भी है और इसके बाद हिंदी में भी बिल्कुल है। आप देखिए हम दोनों चीजें लेके चलेंगे एक साथ, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करने देंगे आपको, और आप गड़बड़ करेंगे तो खींच के वापस लाना हमारा काम है। ये मान के चलिए 20 मिनट हर टॉपिक पर, 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 40 नंबर के तो लिखने नहीं सर, अब हमें लिखना होता है 8 नंबर 12 नंबर में क्वेश्चन लिखना होता है। शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना बिल्कुल है। अगर आप टू द पॉइंट, अगर जैसे एक क्वेश्चन अगर बात की जाती है एटीट्यूड की, तो हर आदमी के अभी ये होता है कि आप क्लास में आते हैं बड़े बड़ा एटीट्यूड में, सर आ रहे हैं, अरे सर बड़े एटीट्यूड में कोई ऑफिसर आ गया, सर के अंदर बड़ा एटीट्यूड है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, अरे बड़ा तुम्हारा एटीट्यूड है। डेफिनेशन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? एटीट्यूड। अगर प्रॉब्लम भी है समाधान भी है, तो एटीट्यूड है क्या, यही तो पूछ रहा है। अगर आपसे होता क्या है कि 8 नंबर का जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब आप देखेंगे तो 8 नंबर या 12 नंबर, ज्यादातर 12 नंबर में बड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगर 8 नंबर में पूछा रहा है कि व्हाट इज एटीट्यूड, और सेकंड पार्ट उसका कर देता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इन सिविल सर्विसेज, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी देखिए एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ, ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट पार्ट में कहेगा 125 शब्द में आपको लिखना बिल्कुल है, एटीट्यूड को डिफाइन करिए, और दूसरे पार्ट में कर देगा कि फंक्शन ऑफ एटीट्यूड रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश। थोड़ा सवाल कठिन करना होगा तो करेगा, कुछ नहीं करेगा, उठा के कर देगा क्या, यूपी के पर्सपेक्टिव में देखिए। अभी सर ने पेपर 1, 2, 3 का आपने सिलेबस सर डिस्कस किया है ना, आप वहां से देखिएगा, हम देखिए कैसे चीजों को जोड़ते हैं कि जो 4, 5, 6 वाला पेपर है वो कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पढ़ ही रहे हैं, बस ज्योग्राफी ऑफ थोड़ा सा हम लोग इसको और डिटेल में समझें तो पहली बात तो कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आप इस सिलेबस को देखिए, ये पेपर आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, बस ध्यान से आप इस पेपर को देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। बहुत ध्यान से जब देखेंगे तो आप ये पेपर अपने घर के आंगन से सीखते हुए आ रहे हैं, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें मेंशन भी किया गया है सिलेबस के अंदर कि आपके फैमिली का, आपकी सोसाइटी का, आपके सोसाइटी का क्या रोल है। अभी हम लोग सिलेबस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो आपके समाज ने आपको क्या सिखाया, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सामाजिक प्रभाव, ये लिखा हुआ है, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान, यही तो है। अब तक आप इन्हीं में तो लटके हुए हैं।
शुरुआत आपके परिवार से होती, फिर समाज में आते हैं, अब इस समय शैक्षणिक संस्थान में है। तो इनका क्या विकास है, किसमें, मूल्य विकसित में, जो वैल्यूज, जब हम आपको क्लास ले होते हैं चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में हम क्या सिखाते हैं, अगर आदमी के अंदर वैल्यूज हैं तो वो क्या होगा, सही पाथ पर और चलेगा। ये मूल्य सीखा कहाँ से भाई? या तो घर के बिल्कुल। आंगन में सीखा, हमें वैल्यू सिखाया किसने, या सही तो बात अपने है। स्कूलों में सीखा, बिल्कुल या तो आप अब सीख रहे हैं पढ़ के किताबों से, या बहुत सारे जो थिंकर्स रहे हैं, जो बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, उनसे आपने सीखा है। जैसे कुछ फिलोसफर, सर हम आपको यही टोकना चाहते हैं, कुछ फिलोसफर आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे होते हैं, वो आते हैं कहां से, समाज से, और कुछ लोगों को यहाँ मिलते हैं शैक्षणिक संस्थान में, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको सिखा के चले जाते हैं। बस उन्हीं वैल्यूज की बात की जा रही है कि उन वैल्यूज को भी अगर हम सिविल सर्विसेज में यूज करना चाहें तो कैसे करें। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है। चलिए हम शुरू से चलते हैं एक एक करके। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज नई नहीं है, जो है सब पहले से विद्यमान थी, आपको एक्चुअली में पता है, बस आपको पता नहीं क्या है, नहीं है, वो ये है कि इसको लिखे कैसे। जैसे ही आपने थोड़ा सा लिखना सीखा, आप अच्छा देखिएगा सर, कि एक फर्स्ट बात क्लास और नंबर बताइए, पाएंगे। जैसे बहुत बार इसमें ये देखा गया है कि इसमें टॉपिक के अंदर फिलोसफर्स भी, थिंकर्स भी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिंकर्स एंड फिलोसफर। बिल्कुल तो बिल्कुल एक बिल्कुल बहुत बड़ा दायरा है जिसमें कौन से फिलोसफर्स और कौन पढ़ने से हैं, थिंकर हाँ को बिल्कुल। पढ़ने, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए तो कि सब, ये लोग हाँ, कैसे सबसे करेंगे पहली फिर। चीज चलते हैं ना सिलेबस पर ही। तो सबसे पहली चीज कुल मिला के 10, कितने, 10, इससे ज्यादा ना हमें पढ़ने ही नहीं है। कुल 5 हमें वर्ड के पढ़ने हैं, 5 हमें इंडियन पढ़ने हैं। अब वो 5 इंडियन की बात अगर हम करें, सब आपको पता है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, गौतम बुद्ध में कुल मिला के बुद्धिज्म फिलॉसफी में 2 ही 3 चीजें हैं। एक जो उनके त्रिरत्न है, सर आपने हिस्ट्री में पढ़ाया ही हुआ है, उन्हीं त्रिरत्नों को फॉलो करना है। फिर कहा जाता है कि अगर लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो एक 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग। वही अष्टांगिक मार्ग में भी वही चीजें की गई हैं कि कैसे आपको राइट ट्रैक पे रखा जाए, यही तो कहा गया कुल ये मिला कहा के। गया है। फिर आता है दूसरा फिलोसफिकल सिस्टम, वो है जैनिज्म फिलोसफिकल सिस्टम। तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो होती है पंच महाव्रत। जो 5 महाव्रत, महावीर सबसे 24वें तीर्थंकर ने आके उसको 5वां जोड़ दिया, टोटल 5 है। उन 5 के बारे में पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें पढ़ना ही नहीं है। फिर आते हैं कौन, गांधी जी। गांधी जी के प्रिंसिपल्स हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो हम और गांधी जी के ही प्रिंसिपल और पढ़ रहे वही हैं। 2 सत्य और अहिंसा, बिल्कुल, सिर्फ जो उसी कोर पर, फिलोसफी बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही अभी हम देखते हैं ना कि कैसे गांधी जी की ही बात को ही उठा के सिलेबस में रखा गया। फिर आते हैं कौन, अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि मॉडर्न सोशल थिंकर में जब आप प्रवेश कर रहे होते हैं ना, तब उस समय डॉक्टर अंबेडकर की कुछ विचारधाराओं पर भी हमें ध्यान देना होता है। फिर आते हैं हमारे विवेकानंद जी, और उसके बाद एक का दुक्का किसी के चीजों को आप कोट करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज आपको कोट करने की जरूरत नहीं, मतलब क्योंकि ये आपके समझा पास जाए इतना लिखने सर की जगह ही कि नहीं है सर। जो इन लोगों ने प्रीलिम्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ी है, बिल्कुल सर, उन्हीं को आंसर के अंदर सिस्टमेटिकली लिखना बिल्कुल। तो है ना? आपका सिलेबस तो इंडिया वाला तैयार ही है, फिर उसमें तैयार क्या करना है? यार बस वो वेस्टर्न कुछ और नहीं, बस ये है कि चीजों को हम कैसे इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम से अटैच करें, टैग करें, यही चीज हम आपको यहाँ सिखाएंगे। फिर आते हैं वर्ड वाले। अब वर्ड वाले में सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, एंशिएंट और मॉडर्न फिलोसफिकल सिस्टम। एंशिएंट वाले में सुकरात के बारे में किसने नहीं पढ़ रखा है भाई? जब भी हम सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे, सुकरात के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम किसको, अरस्तु के बारे में। अरस्तु की ही चीजों को थोड़ा बहुत यहाँ उठा के रखा गया है। फिर आती बात किसकी, प्लेटो की। प्लेटो फिर 3 मॉडर्न में जब आते हैं तो सबसे बड़े जर्मन फिलोसफिकल सिस्टम वाले, जो जैसे बुद्धिज्म में हम मिडिल पाथ फॉलो करते हैं, वैसे ही इमैनुअल कांट, एक जर्मन फिलोसफर हैं, उनकी चीजों को देखेंगे ना आप, तो इंडियन और वर्ल्ड को हम पैरेलल लेके चलेंगे। इधर रखेंगे बुद्धिज्म को, इधर रखेंगे कांट को। दोनों ने बात एक ही की है, बस आपके लिए एक्चुअली पता नहीं है, इस वजह से आप डाइवर्ट हो और रहे दोनों ही मिडवे पाथ की बात कर बिल्कुल रहे सर, हैं, और बिल्कुल। वो बार बार यूज करना है बिल्कुल हमें, सर। है ना? थोड़े बहुत अगर हम सोशल, अगर आप इंडियन सोसाइटी में जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर मिल जाते हैं धर्म की बात, जब भी की जाती है रिलीजन वाले पर्सपेक्टिव की, तो वो आपको मिलेंगे वहां पर। इमाइल दुर्खीम मिल जाएंगे, सदरलैंड मिल जाएंगे सोशियोलॉजिकल सिस्टम में, जॉन अब्राहम मास्लो मिल जाएंगे, जिनकी एक एक पॉइंट किसी के बारे में हमें 4 पॉइंट से ज्यादा पढ़ना ही नहीं। अगर 4 से ज्यादा आप कर रहे हैं तो एक्चुअली आप गड्ढे में जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना सर कि 4 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, कम होता है ना सर? बहुत बड़ा नुकसान आप कर बिल्कुल। बैठते हैं, बहुत ज्यादा आप सिर्फ इकट्ठा और करते सिर्फ हैं 4 कंटेंट को। पॉइंट, इसके ज्यादा हमें जाने ही नहीं। इससे बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं जाता। क्या होता है कि हम 15 पॉइंट इकट्ठा तैयार करके सुंदर सुंदर लिखना शुरू कर देते हैं, और बाद में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 15 लिखने की हमें जगह नहीं मिली। और अगर जगह मिल भी गई तो करते क्या कि चेप होना, जैसे आप देखते हो ना किसी न किसी के चक्कर में आप चेप हो रहे होते हैं, तो सारा मामला वहीं गड़बड़ हो जाता है। चेप नहीं होना सर, अपनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। वही डिस्टेंस तो मेंटेन करने के लिए दिया जाता है कि नाइस हाशिए में कुछ लिखें, नाइस हाशिए में कुछ लिखे, कुल मिला के 2 पेज दिया जाता है। 2 पेज में आप लिखेंगे कितना कितना लिख के आप, बस वही है कि मुंह मोटाइयां लोढ़ा हुई हैं। अभी बिहार पीसीएस का एक एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें हिस्ट्री में पूछ दिया गया सर, एसए में पूछ दिया गया। लास्ट एसए अगर आप जाइए तो हार्डली 10 दिन पहले पेपर हुआ है,
उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, बस इतना ही दिया, इसी पर पूरा 1200 वर्ड में ऐसे लिखने को दे दिया। वही तो चीज है सर। अब आप इस वीडियो में बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, किसको नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताओ, हम लोग इसको समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिलॉसफी इसमें भी है बिल्कुल कि सर। आप क्या करोगे 15 को 20 पॉइंट में लिख के क्या करोगे, एक नंबर बढ़ा लोगे, लेकिन बस। होना कुछ नहीं उसका है। बस। ओवरऑल तो मेरिट 20 क्वेश्चन जोड़ करके ही बनेगी आपकी, है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर आप देखते हैं उठा के टॉपर्स के वीडियो, अरे पिछली बार इनकी इतनी नंबर आई, इनका तो 115 सवाल प्रीलिम्स में सही, इनका 125 सवाल सही है। तो आप वही है कि देखिए फिर वही, यही समाज की भूमिका है एथिक्स में कि क्या कहा जाता है कि साथे लागल लंगड़ो दीवाल कूदे लगली। आपकी जो क्षमता है उसको आप पहचानिए, जो दीवार कूद रहा है उसको कूदने दीजिए, कूदने आप दीजिए। बगल से निकलिए, हम आपको या तो सही है। सीढ़ी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो रास्ता प्रोवाइड करेंगे। क्यों बिना मतलब कि आप दीवार कूदने की कोशिश कर रहे अच्छा सर, एक जैसे इसमें सिलेबस में मेंशन है इमोशनल हैं? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बिल्कुल। तो इसमें किस फिलोसोफर को आप कैसे यूज कर पाएंगे यदि हम बात फिलोसफी की करें, और ये बैलेंस बनाना है, इंटेलिजेंस यूज करना है हमें अपने डिसीजंस लेते समय, जो बिल्कुल। केस स्टडी में भी यूज होगा, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे लोग? अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। 2-3 लाइन 4 लाइन में इसको आप डिफाइन करिए एक पैराग्राफ में। फिर उसका दे देगा कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस या डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर तीसरा क्वेश्चन लंबा उठाया तो वो दे देगा कि सिविल सर्विसेज में इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। जो आप एक्चुअली क्या है कि हम क्या है, एक सोशल क्रिएचर है, एनिमल ना कहें तो बेहतर है, सोशल क्रिएचर कहें तो ज्यादा बेहतर है, सामाजिक प्राणी है एक मनुष्य। उसके अंदर क्या है, संवेदनाओं का विकास है। फिर यही आप कोट करेंगे सीधे सीधे उठा के किसको, सिगमंड फ्रायड को, कि इन्होंने ईगो, सुपर ईगो और इड की बात की है कि एक ईगो और सुपर ईगो के बीच में मेंटेन करके हमें चलना पड़ता है। वही है हमारा क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें आपको मिक्सअप ना होने दें। ठीक, तो वो जो अभी आप पीछे पढ़ रखे थे ना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का, उसी एटीट्यूड का एप्टीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज ए रिजल्टेंट ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड इन अ सिविल सर्वेंट। तो कैसे हम इमोशनली, जैसे आप देखिए अगर सारी चीजों को हटा के देख लीजिए, तो जिनकी गर्लफ्रेंड होगी या जिनका बॉयफ्रेंड होगा, आप देखिए क्या करते हैं कि इमोशनली आप चाहे ब्रेकअप हो रहा हो, बगल वाली नाराज हो गई, बात नहीं कर रही है, लेकिन माँ बाप के सामने एकदम चौड़े होकर घूमता है, अरे कुछ हुआ ही नहीं। यही है एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस सर, कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप पुलिस सर्विसेज में हैं, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में, तो अभी देखिए कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है सर चारों तरफ से। तो इतना मान लीजिए आप अगर इस समय दिल्ली में पोस्टेड होते, एक पुलिस अधिकारी होते, इस समय सारे पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए, आपका भी इमोशनल अटैचमेंट है सर कि सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन सरकारी दबाव भी है। हमें क्या है कि अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशंस को ध्यान में रख के पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के बीच में एक मध्यम मार्ग, जो बुद्धिज्म फिलॉसफी में कहा गया है सर। अब जैसे सर ये कह रहा हूँ, बात ये बहुत शानदार आप कह रहे हैं, लेकिन एक मूल समस्या जो आप लोगों की आती है लिखते समय, जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल जानते ये सब कुछ है, हाँ। बट जब उसको शब्दों में पिरोना होता है, वाक्यों में पिरोना होता है, तो कई बार एकदम से कलम रुक जाती है। बिल्कुल तो सर। इसमें हम लोग कैसे मदद करेंगे इनकी, और रुकती क्या सर करेंगे? इसीलिए है क्योंकि आपको 25 चीजें पता होती हैं, आपको एक्चुअली में कोर कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि हम लिखे कैसे। हम आपको हेल्प करेंगे 20 पन्ने में, मैं गारंटी देता हूं आपको 20 पन्ने का नोट्स, 20 पन्ने से 21वां पन्ना हो गया तो आप हमें कह दीजिएगा, मैं उसको फिर से पढ़वा के आपको दोबारा नोट्स बनवा दूंगा 20 पन्ने में, थोड़ा छोटा लिखवा के। लेकिन 20 पन्ने से ज्यादा अगर आपका एथिक्स का नोट्स बन गया सर, हम पढ़ाना छोड़, ये तो बहुत शानदार बात। और इस मैं तरीके पढ़ाना से ही छोड़ दूंगा सर। आप रिकॉर्डेड कमिटमेंट 8 टॉपिक हैं, 8 से हार्डली 2-2 पन्ने, 2-2 पन्ने हर टॉपिक में जाएंगे, 16 पन्ने का आपका नोट्स बनेगा, 4 पन्ने के वो पॉइंट्स जो फिलोसफिकर्स को कैसे हम कोट करेंगे। एक मैं आपसे और विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि जो थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने पढ़े हैं, समझे हैं, उसमें से कुछ के पॉइंट्स एक पेज पर इनको बिल्कुल वही 4 पेज जो हम आपसे एक्स्ट्रा तो निकलवा रहे हैं, बहुत बड़ी वही खुशखबरी हम आपके लिए है कि इस तरीके से कोई 20 पेज के अंदर आपको कमिट कर रहा है कि मैं एथिक्स का इतना मैटर दे दूंगा कि जिससे आप पूरा पेपर लिख सकें। तो अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। हाँ, जिसको एक बात का अगर दिक्कत हो, आप हम कमेंट करके दिखाइएगा। मैं सर आपको ऑप्शनल 15 पेज में मैंने लिख के दिखाया, और ऑप्शनल की मैं अपनी मार्कशीट अभी शेयर कर दूं तो 75% के अप्रॉक्स नंबर मुझको ऑप्शनल में मिले हैं। तो अगर कोई ये क्लेम करता है ना कि सर इतनी मोटी किताब, नहीं सर, मोटी पर जाना ही नहीं है। सर तो मिला समय भी के कहाँ है, बिल्कुल सर, 6 पेपर पढ़ना है, आयोग आपसे कह रहा है कि आप 3 घंटे में इतना लिखिए, तो कैसे आप इतनी मोटी मोटी किताबें कहाँ से पढ़ोगे? बात मुझे इतनी बताओ। नहीं है सर कि 3 घंटे में लिखना, बात यह है कि पहले पेपर के बाद जो दूसरा पेपर का आप जब एग्जाम देंगे 9 से 12 पहला, 2 से 5 दूसरा, तो जो 12 से 2 बजे के बीच में आप निकलेंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, फिर वापस आपको आधे घंटे से पहले जाना, क्योंकि मेंस की कॉपी भी भरनी पड़ जाती है, लंबी होती है। उस 1 घंटे में क्या आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे? अब बिना रिवाइज इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना कम मटेरियल रखना है कि बार बार रिवाइज हो,
अच्छा सर, तो मैं ये मान के चलूं कि जीएस पेपर 4 इनका हम लोग 20 बहुत पे अच्छे से कराएंगे, मैं कह रहा हूँ 20 पे। और अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा जीएस पेपर 5 और 6 की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने जो एनालिसिस किया सर कि जीएस पेपर 5 जो रखा गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जीएस ये है पेपर यहाँ 5। बिल्कुल। साथियों एकदम नहीं घबराना है, जीएस पेपर 5 को आप खुद देखें तो कुछ इसमें ऐसा अलग नहीं रखा गया जो आप नहीं जानते हैं। यूपी का हिस्ट्री आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में पढ़ते थे, बस अंतर सिर्फ ये था कि आप किसी डांस को, किसी झील को कहाँ है, कब बना, ये आप पढ़ते थे। लेकिन अब उसका इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है कि सोसाइटी पर, यूपी के समाज पर, इसके अपने इम्पैक्ट कल्चर क्या पर पड़ेगा क्या सर? इम्पैक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है सिलेबस के अंदर, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज अच्छा ऑफ सर, इन यूपी। लोगों को मालूम क्या नहीं, अगर हिस्ट्री की ही बात की जाती है तो हाँ। अगर हम कह दें कि उत्तर प्रदेश में पूरा मतलब प्रागैतिहासिक काल या हिस्ट्री में कौन कौन से सोर्सेज हैं, कुल मिला के 5 या 6 है तो है। कहीं आपको आलमगीरपुर मिल रहा है, कहीं आपको कोलडेवा मिल रहा है, कहीं बिल्कुल। बेलन घाटी मिल रही है, इधर आएंगे आपको तो हस्तिनापुर मिल जा रहा है, यही तो है। अब आपने पढ़ा क्या को नहीं आप सर? देखें भाई, काशी हो, कन्नौज हो, बिल्कुल। कानपुर हो, हाँ अब सर। कन्नौज का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, बस आपको अब वही ऐसे ही पूछ ऐसे लेगा बनाने हैं आपसे सर, सीधे, लोकेशन है ना। बनाते जाना, चीजें लिखते जाना, एक ही पेज पर ना पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली में आपको हिस्ट्री याद है, बस आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हम जीएस पेपर 5 में क्या यूज करें, उसका पूरी बस पूरी याद। यूज केवल हम आपको बताएंगे और लिखेंगे आप, क्योंकि एसडीएम आपको बनना है, डिप्टी एसपी आपको बनना है, तो लिखना आपको है। लेकिन आप देखें सिलेबस देखें, 1857 में आप क्या नहीं पढ़े हैं, लखनऊ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कानपुर सर। नहीं पढ़े हैं, आप बरेली नहीं पढ़े हैं, आप क्या नहीं पढ़े मुझे बताइए। लेकिन अब उसी को सिस्टमेटिकली आपको लिखने आना चाहिए और क्वेश्चन भी उसी टॉपिक पर बनेगा। ठीक है, जहां फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है वहीं उठा के यूपी का अगर आपसे बस पूछ रहा है तो यूपी कुल का मिला के पूछ रहा 5 ही 6 इवेंट हैं जो रिवोल्यूशनरी हैं। Exactly. बाकी ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री की आप चीजें उठाइए तो आपको यही यूपी वाले अच्छा, ही एरिया में मिल जाएंगे, फ्रीडम यूनाइटेड फाइटर्स आप प्रोविंसेस पढ़ते में। ही हैं सारे, अब उसी में जो इमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स यूपी के रहे हैं उनको आप स्पेशली पढ़ लेंगे तो यूपी का काम हो जाएगा, बस क्वेश्चन एक बन कुल जाएगा। मिला के कितने होंगे सर? कुल मिला के अधिकतम 10। मैं अभी भी बस कह रहा हूं अधिकतम 10। 10, सही है। अगर आपसे पूछ देता है कि मदन मोहन मालवीय के कंट्रीब्यूशन बताइए, हाँ 5 या 6 तो कम, मतलब देखिए ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मदन मोहन मालवीय की कंट्रीब्यूशन 5 है, लेकिन आप पहला शुरू करिए कि बनारस नहीं, में जन्म अब लिए। सवाल इस बात का है सर, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप ले हाँ लीजिए, बिल्कुल सर। है ना, तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत कुछ जानते नया हैं, क्या पढ़ना लेकिन आपको? यूपी के रेफरेंस में आपने सोचा कि नहीं सोचा, और उस हाँ पर प्रैक्टिस बस की बस कि नहीं बस की, बस सर ये वही मुद्दा है। है। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल लोग धैर्य बिल्कुल। बनाए रखें। अब थोड़ा सा हाँ आगे इधर बढ़ते हैं सर, देखते हैं, फिर लिखते देखिए, हैं रूरल एंड अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज। तो यूपी में ट्राइबल इश्यूज हैं ही किस किस जगहों पर, 2-4 जगहों पर तो ट्राइबल इश्यूज है मिला और जुला एक करके। चीज हम बताएं इश्यूज की बात, तो जो आपको जनरल इश्यूज मिलेंगे ना कि इनकी सोशल इश्यूज क्या है, साफ साफ इकोनॉमिकल लिखा है इश्यूज क्या सर, है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है। सिलेबस देखें सर, इनके सोशल बिल्कुल कस्टम्स, फेस्टिवल, सोशल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, डायलेक्टिक्स, तो ये सारी चीजें तो लिखी है, मेंशन किया गया सिलेबस में कि इन्हीं इश्यूज पर आपको अब बात प्रीलिम्स करना में तो है। हम ये पढ़ के ही आए हैं पढ़ कि के ही यूपी आए में हैं। कौन कौन से डांस फॉर्म है, यही तो यहाँ पर भी उठा के दे रहा है। फेस्टिवल कौन कौन से हैं, कुल मिला के यूपी में ट्राइब ही कितनी पाई जाती है कि आपको 75 पन्ना पढ़ना और है। जिले 2 कितने पेज हैं, बनाओ गिने यार, चुने जिले मैं हैं। कह रहा हूँ ना ट्राइब्स पर 2 पेज बनाओ, दोनों पेज में हम सारी चीजें लिखवा दें। अब मत लिखो यार, मत पढ़ो इस चक्कर में कि कोई कोचिंग संस्थान या कोई भी एक बड़ा राइटर आएगा और एक नई किताब लिखेगा, मत वो पढ़ो तो चक्कर में। तो समय क्योंकि कहाँ है आपके पास इतना करने के लिए। अरे और आप एक्चुअली में पूरी चीजें पढ़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, क्या नहीं पढ़ रखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, सेंटर, इसमें से कौन सी चीज अब आप आपने पॉलिटी देखें में तो छोड़ रखी सर? प्रीलिम्स में क्या छोड़ा है, सब कुछ तो वही तो पढ़ा पूछ है, रहे हैं, बस उसी पढ़ाएं को, क्या हम आपको नया? सब तो आपको पता है। बस लिखने की जो कला है बस वो हम आपको सिखाएंगे, ये कैसे है कम सर। से कम मटेरियल का यूज करते हुए आप अपनी बात को समझा ले जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सर एक बिल्कुल सेक्टर सर। में देखा कि जीएस पेपर 5 में हिस्ट्री कवर हो रही है, यूपी का गवर्नेंस कवर हो रहा है। यूपी का गवर्नेंस जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखें यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, जो पंचायती राज पंचायती सिस्टम, राज पब्लिक। ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी कि गवर्नेंस का ही हिस्सा भी चल रहा है। आप देखें इसमें कुछ नया नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद देखें सिक्योरिटी इन यूपी, इंटरनल सिक्योरिटी जो आप जीएस पेपर 3 में पढ़ते हैं उसी को यूपी के रेफरेंस में सोचिए। चैलेंजेस बस है कहां पर, नक्सलिज्म के चैलेंजेस यूपी में आपको गिने चुने जिलों में देखने को बस मिलेंगे। 4-5 अगर हम वो भी यूपी का मैप डिराइव करें तो इतना दूर में, जहां बस सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, बनारस, मिर्जापुर, मिर्जापुर, थोड़ा बहुत, बात खत्म। यहाँ नक्सल है, थोड़ा बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, पॉलिटिकल नेक्सस की बात की बस जा बस सकती है। बस बस अगर ऊपर बढ़ते तराई बेल्ट में तो यहाँ नेपाल है, तो नेपाल के साथ उधर क्रॉस से बॉर्डर वाली, क्रॉस हाँ बॉर्डर, बताते हैं टेररिज्म मत लीजिए, हाँ क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर टेररिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन है कि बहुत सारे माफिया भाग जाते हैं, इलीगल सामान, मसाले हो गए, चाहे कोई हाँ सामान हो हाँ गया, बहुत सारे वो नेपाल के ट्रैफिकिंग है, रास्ते आ रहा ह्यूमन है। ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन बिल्कुल ट्रैफिकिंग बहुत तो सारा। यही तो है। अब कौन सा चैलेंज यूपी में, तो सबसे बड़ी बात तो यूपी में ना कि इतना मेजर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी चीजें आपको पता है, बस इक्का दुक्का पॉइंट लिखते चलेंगे और सारी चीजें कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो बस एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट हमें अब बताने देखें हैं आपको। यदि थोड़ा सा हम लोग इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें
तो अभी तक जो समझ आ रहा है देख करके सिचुएशन को, बिल्कुल सर, वो ये ये देखिए समझ में आ रहा है कि यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं तो हिस्ट्री, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी यूपी का। इसके बाद ये मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन यूपी सीधे मुद्दा सोसाइटी से उठा रहे हैं, यानी जो सोशल इश्यूज हम पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज को उठा करके उन्होंने यहाँ कुल पर मिला के जो आपको याद करना है योजनाएं, वो है योजनाएं। योजनाएं। किसी भी चीज में कुछ भी पूछे तो यूपी गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम को छोड़ दें, सब आपको पता है। सब आपको Actually पता में है। हम लोग यहाँ और यही जामवंत बन के दोनों भाई, एक भाई जटायु एक भाई संपाति है, बीच में कोई जामवंत भी ले आते हैं। आप लोग हनुमान जी हैं, हमारा सही है, काम सही आपको है, याद सही है, दिलाना है याद सर दिलाना कि है। का चुप साध रही बलवाना। यू हैव एनफ पावर टू क्रॉस द ब्रिज, नॉट एक्चुअली ब्रिज, इट इज द सी। तो आपको रिक्वेस्ट करने की किसी से भी जरूरत नहीं, किसी आप से तो कोई स्वयं जरूरत अगस्त नहीं है, मुनि कोई है, जरूरत एक बार नहीं में है। कुल मिला के पी जाइए पूरे समुद्र को। लेकिन लिखना हाँ, बस पड़ेगा आपको, लिखना लिखने आपको की कला हम पड़ेगा, आपको है ना? सिखाएंगे, क्योंकि नल और नील दोनों भाई हैं जो यहाँ बताएंगे कैसे पत्थर फेंकेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। ये थोड़ी दिक्कत आपको होगी। तो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, समय भी थोड़ा बिल्कुल इन लोगों सर। का ध्यान में रखना है। और अच्छा, करंट अफेयर्स आप यूपी कुल मिला के पढ़ते तुम लोग रहे ही अच्छा हो, देखिए क्या कुछ कितना छोड़ा है क्या? कितना बढ़िया टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बस कुछ भी हो। भाई इतना बड़ा पॉपुलस स्टेट है, कंट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना। क्या टैक्स कितना जा रहा है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो सेम, हाँ जो बिल्कुल सर। कंट्री के जैसे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो क्या इंडिया से इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? बिल्कुल। यूपी में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो इंडिया का तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो इन मुद्दों को आपको कवर करना होगा और और बहुत ही ये आसानी से ज्यादातर आप कवर चीजें कर आपको पाएंगे, करंट ठीक है? अफेयर्स में मिलेंगी, वही करंट की चीजों को उठा के यहाँ रखा गया है, बस इस पे हम अच्छा, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें जल शक्ति मिशन, स्पेसिफिकली एक मिशन इसमें डाल दिया गया, तो सीधे अच्छा, क्वेश्चन आप इसी ये पर देख बनेगा। लीजिए ना, तो कुछ पूछा इन्होंने क्या कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति, सीधा सवाल सीधा है सवाल कि है। व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन इन उत्तर प्रदेश। अब लिखिए अब आप 8 बताइए, नंबर में चाहे और 12 यहाँ नंबर पर में। भी अदर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स, इसमें कुछ भी पूछ लेगा, मनरेगा उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है, उठा करके रख देगा आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते हैं, बस तो क्या है यहाँ आप देखिए सर, यूपी वाली भी पढ़नी है और सेंट्रल वाली भी सेंट्रल पढ़नी वाली है, भी वो पढ़नी आप है। ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पढ़े हुए है हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं नहीं है है सर, कुछ बस नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि उसे आप मेंस में यूज कर सकें। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जैसे टूरिज्म दे रखा है सर, तो क्या नेशनल पार्क आपने पढ़ रखे हैं, वही टूरिस्ट साइट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रखी है, वो भी टूरिस्ट साइट है, चाहे आगरा चले जाइए, चाहे अच्छा फतेहपुर सीकरी देखें, चले जाइए, लखनऊ चले आइए। एक एग्जांपल लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग ईस्टर्न यूपी होंगे, कुछ लोग वेस्टर्न यूपी। भाई मथुरा कौन नहीं जानता है, काशी हाँ। प्रयागराज कौन नहीं जानता है? यूपी में टूरिज्म का इससे बड़ा सेंटर कहाँ पर देखने को अगर हम मिलेगा? इन लोगों से लाइव क्लास होती तो हम पूछ सकते थे, आप हमें मिनिमम बता दीजिए 15 से कम किसी बच्चे को टूरिज्म साइट नहीं पता है, तो ये बताओ 8 नंबर में क्या 15 के बारे में लिख पाएंगे ये लोग? बस वही चीज कि उसके बारे में क्यों कैसे जानना भाई? एक सिस्टमैटिक, चीज सब पता है आपको, आपसे स्पेसिफिकली पूछने नहीं आ गया कि उत्तर प्रदेश के रामगढ़ ताल की भूमि क्या बताइए ना। वो देगा कि हाँ हो सकता है दे दे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या संभावना है, क्या सबसे बड़ी चीज पूछेगा वो होती है संभावनाएं। वो आपको अपने अंदर से निकालना है कि कितनी संभावनाओं का विकास हम कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला जुला के देखें तो जीएस पेपर 5 जो अभी तक दिखाई दिया, अच्छा इसमें कुछ history नया पढ़ना है सर? सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस केवल उसको यूपी के रेफरेंस में बिल्कुल, सोचना बिल्कुल और सर। लिखना है। तो हिस्ट्री, गवर्नेंस और ये जो हमने कहा डेवलपमेंटल इश्यूज, स्कीम्स, ये सारा आपका जीएस पेपर 5 में है। और जीएस पेपर 6 में तो बहुत ही आसान कर दिया इन्होंने। आप देखें इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी मिला जुला करके आपको यही करना है। आप इसके बाद देखें नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे, यहाँ से पेपर शुरू हो रहा है, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी। और शुरुआती कहां से होती है इकोनॉमी की? बजट से। बजट ही पहला टॉपिक उठा के रखा हुआ है, स्टेट बजट। आपने प्रीलिम्स में बजट नहीं पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स, ट्रेड ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं यूपी का, ये आपको देखना है। इसके बाद देखें अब यही कुल मिला के जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स में जो सबसे फेमस चीज है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, इसके बारे में पूछ देगा। या अभी देखिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया रेलवे स्टेशन पर, उसका कॉन्सेप्ट पूछ देगा। ट्रेड में पूछेगा तो आपके अगल बगल की चीजें। अब ये थोड़े कहने जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर जितने मटेरियल्स हैं उनका ट्रेड कैसे करें, आप बताओ, जो है ही नहीं उसका ट्रेड किस तरह से यूपी में आप कर सकते आपसे हैं? आम पूछा जाएगा। हाँ। भाई आम का ट्रेड यूपी कर रहा है। चावल, जो काला नमक चावल है, कई बार आपके एग्जाम में आया। इसके बाद बनाना, आलू हो गया सर, आलू बनाना हो गया, गेहूं चमड़ा हो ये गया, सब पूछेंगे इन्हीं आपसे। चीजों का तो ट्रेड कर सकते हैं। दूध हो गया, जिनमें हम सबसे अग्रणी राज्य हैं, उन्हीं चीजों को बस कुल मिला के लिखना कैसे है बस वो ये हम आपको समझना है, दिखाएंगे ठीक है बस। ना। अच्छा, और देख लें थोड़ा सिलेबस तो क्या कह रहा है भाई। सिलेबस के अंदर ये प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, तो लगातार आप देखिए सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटीज कहाँ पर है, जो और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेस उनकी पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, और यूपी के रेफरेंस में उसका एक आंसर प्रिपेयर करिए, बढ़िया आपका काम हो जाएगा। पढ़ना एनर्जी कितनी है सर? इधर उठाइए तो थर्मल पढ़नी है, थर्मल पढ़नी है थोड़ी सी, एक न्यूक्लियर पढ़नी है, नरौरा के अलावा तो हमारे पास कुछ और है ही नहीं, कुछ और है ही दो। नहीं है। अब हमें विंड वाली बहुत कम है, फिर आते हैं इधर, तब हमें क्या पढ़ना है? सोलर,
ठीक है, गिने चुने एनर्जी टॉपिक से जो बिल्कुल पढ़ने सर। हैं, अब है हम ना? ये थोड़ा कहेंगे कि नहीं जियो थर्मल एनर्जी की संभावना उत्तर प्रदेश में क्या है, पूरी हेडिंग डाल के लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जियो थर्मल की कोई संभावना नहीं है। इस पर हम हाँ, पूरी ये तरह से ऑब्वियस सी दूसरे पर बात है कि डिपेंडेंट रहेंगे। हाँ, कोई जरूरी थोड़ा है कि हर चीज का उत्तर इतना बड़ा लिखना ही जरूरी है। एकदम डायरेक्ट आंसर लिख के देखिए, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा अब सर। थोड़ा सा हम लोग सर आगे देखें दी तो यहाँ पर जो बड़ा अच्छा इन्होंने टॉपिक रखा है कि जो कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है इनका कमर्शलाइजेशन बहुत बड़ा स्कोप यूपी के अंदर है। अब गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, हार्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो। अभी देखिएगा लास्ट टॉपिक सर ने बताया ना कि सारे, अभी आप आखिरी पेज पर चलिए, आखिरी टॉपिक आपको यही मिलेगा। हाँ, एक्चुअली में देखा जाए ना तो डेटा रिडंडेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेंस में एग्जैक्टली जब हम लोग एग्जैक्टली कॉपी एग्जैक्टली। चेक करते हैं तो हम बार बार लिखते हैं कि डेटा रिडंडेंसी को रोकिए, चीजों को बार बार रिपीट मत करिए। सिलेबस में ही अच्छा, आपके पूरा इंटरेस्टिंग रिपीटेशन भरा हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, जैसे आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे होंगे कि इजराइल से आप टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो जब प्रीलिम्स में जो आप पढ़ के आ रहे हैं उसी को मेंस में आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, राइटिंग के अंदर यूज करना है। कुछ भी नया बिल्कुल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी किताब के पीछे, बहुत बड़ा मटेरियल के पीछे, बहुत बड़ी फीस के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? टाइम कम है, 3 महीने का टाइम आपके पास हार्डली बचा हुआ है। छोटी सी फीस हम लोग चार्ज करेंगे और पूरा आंसर राइटिंग और डिटेल थियरी लेक्चर वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी, कुछ रिकॉर्डेड मिलेंगी। साफ साफ टॉपिक है सर। देखिए फॉरेस्ट पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर अपलोड किया, फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है आप वहाँ। बस एक बार वेबसाइट विजिट कर लिए तो सारे कंटेंट आपके मिल अच्छा, जाएंगे। वहां से जो बेहतर है, जो लिखना ही है, वो हम लोग फिल्टर करके आपके सामने दे देंगे। तो कंटेंट सोर्स भी हम आपको बता रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। सोशल फॉरेस्ट्री आप कहाँ नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा फॉरेस्ट समाज से जुड़ा होता है, ये इनको करना है। कुल मिला के पटदार की जमीन पर जो जमीन पौधा और नाद लगा के जो कब्जा किया जाता है वही है सोशल फॉरेस्ट्री, कुछ और है वह नहीं। तो ये आप हम लोगों बस को सरकार जब ये करती है तो इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहता है, और जब हम करते हैं तो इसको पटदार फॉरेस्ट्री कहा जाता है, और कुछ नहीं कहा। अपने मन में आप याद रखिए कि पटदार की जमीन कैसे कब्जा करनी, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो सब सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन बस ये उसको हाँ लिख मत दीजिएगा कि हाँ, पटदार का ये कब्जा लिखना कर नहीं रहे है, हैं। नियमों के अंतर्गत रह हाँ के चलना। हम आपको समझ आपकी नियमों के विकसित कर अंतर्गत दे रहे हैं सर कि कितनी आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, सही है। आफ्टर दैट देखें तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी पर बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशन पूछा है। छोटे छोटे फार्म लैंड हैं लोगों के पास, बड़ी परेशानी है, मैकेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, अभी भी कन्वेंशनल। तो ये जो बेसिक टॉपिक है वो आप पहले से आपका तैयार है, कुछ भी नया उसमें डालना नहीं है आपको, है ना? और इसके बाद हम देखें तो ज्योग्राफी इन्होंने रख लिया है थोड़ा सा। तो यूपी की ज्योग्राफी ऑलरेडी आप प्रीलिम्स में पढ़े हुए हैं, बिल्कुल घबराने की क्या जरूरत है उससे। इसके बाद देखें अगर थोड़ा सा, यूपी की छोड़ी इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो देखो पहाड़ तो हमारे यहाँ कुल मिला के एक विंध्य रेंज ही है और कुछ है नहीं। कुछ थोड़ा है बहुत नहीं। एक्सटेंशन किसी का वो पूछा बाकी नहीं ये तराई जाएगा। बेल्ट जो नदियां आपको जितनी तैयार हमने करना पढ़ है रखी है वो सर, नेशनल सारे रिवर्स मेजर हैं रिवर मैक्सिमम। हमारे हमारे कवर्ड हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन में सारी चीजें हमने पढ़ी रखी हैं, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमको तो मालूम कुल ही मिला है। जुला के जो समझ आ रहा है साथियों की, जो आप लोगों के मन में एक पूरा हवा बना हुआ है जीएस पेपर 5 और 6 को लेकर के, वो कैसे होगा। अरे आपके पास 4 पेपर और भी हैं और 2 ये है। और ये मत भूलिए कि जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं जीएस पेपर 4, 5 और 6 मिला के 600 नंबर तो यही है। प्लस मैंने आपसे कहा है कि लगभग 300 नंबर का डायनेमिक जीएस हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। हाँ। अर्थात लगभग 900 नंबर पका हम पकाया एकदम परोस हम आपके सामने परोस रहे हैं। बस आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से यूज करिए, समझ रहे हैं आप लोग? तो बस घबराने की ऐसे जरूरत मान नहीं लीजिए है। दिया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी ऑलरेडी हैं प्रीलिम्स में कितने? आपने पढ़े हैं। हम तो यही पूछ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए कितने पूछ रहे हैं? हैं सही है। कितने, कितनों के बारे में पढ़ना है? हमें तो लगता है आधा पेज भी बहुत है सर। हाँ, आधा पेज बहुत है यदि बेसिक आपको पता है, एक्चुअली कुछ में चीजें अब याद है। हाँ बशर्ते आप यही शुरू करें कि नेशनल पार्क में ये वाला यहाँ है, इसके कंडीशन ये है, कुछ नहीं सर। मैप पर ऐसे पिन पॉइंट लोकेशन बनाइए, टॉपिक हो गया खत्म। हम आपको दिखाएंगे ना कि लोकेशन पर बस पिन पॉइंट आप रहिए, इतनी आसानी से चीजें आपको समझ में ना समझ में आए, अब क्या कह सकते हैं तुम यार बाद में आके पैसे ले जाना, बस कह देना कि हमने जो पढ़ाया सही उससे है। आया नहीं, या हमने जो पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया, दोबारा क्लास देख सकते हैं। फिर भी अंततोगत्वा आपको लग रहा है ना कि हमारा पढ़ाना निरर्थक है, आप हमें कमेंट में आके वापस हमसे पैसे ले हाँ बिल्कुल ओपन, झंझट ही खत्म। हम तो साफ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 पेज की एक स्पाइरल कॉपी बनाइए, अगर वो पूरा तीनों पेपर पार करा दे तो हम बताते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम गारंटी नहीं लेते, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा रेंज है उसमें ना। लेकिन 4, 5 और 6 हाँ, में बिल्कुल। एक्चुअली हमारे साथ, हमारे ब्रेन के साथ ना सर धीरे से स्पार्किंग कराई बस, गई बस, बस, है। बस। 24 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन एक टॉपिक में पॉइंट कितने हैं ये तो बताओ, कितने पॉइंट आप कवर अच्छा, पाए? इसी टॉपिक को देखें, पावर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूपी। भाई यूपी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम देखें तो आपको शुरुआत ही कानपुर से करनी है, और देखा जाए तो सही मायनों में खत्म भी कानपुर हो जाता है। इंडस्ट्रीज हैं कहाँ यूपी में? इधर से कान पकड़िए उधर से चलिए। अब जो डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है, सारे एक्सप्रेसवे के किनारे हम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पॉसिबिलिटीज ओपन करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? और वो समझ के आपके थोड़ा सा
बस दिमाग आपको लगाना है, लिखने आपको आना चाहिए, चीजें हो जाएंगी। बहुत कंट्रोल करके लिखना है, बहुत ज्यादा भागना अब जो नहीं किसी चीज ज्योग्राफी को में आप पढ़ रहे हैं वही तो पढ़ रहे थे, वही सॉइल, पूरा। वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, यही तो पढ़ना है हमें सर। ग्रासलैंड कुल मिला के है ये नहीं है, जो है वो जो गंगा के दोआब में पाए जा रहे हैं बस वही बस बस अफ्रीका वही के है। सहारा वाले में भी पाए जा रहे हैं, वही ब्राजील में भी पाए जा रहे हैं। सेम कंडीशन पर जब हम लाई कर रहे हैं तो ग्रासलैंड कुछ अलग से किसी का नाम थोड़ा दिया हुआ है। और सॉइल, वाटर, एयर सब तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रखे हैं, वेटलैंड हम ज्योग्राफी में पढ़ रखे हैं, क्लाइमेट चेंज हम इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पढ़ रखे हैं। ऐसा तो नहीं कि क्लाइमेट चेंज का यूपी में अलग से कोई इंपैक्ट अब पड़ेगा, बिहार में अलग पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यूपी में अलग से अलग हाँ, वाली नहीं, ग्लोबल हमारा वार्मिंग तो टेम्परेचर होगी ज्यादा ही। बढ़ेगा, बिहार वाले का थोड़ा कम बढ़ेगा। है ना? क्या ही यूपी में स्पेशल हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ पाएंगे। हाँ। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, यूपी गवर्नमेंट यूपी उस पर क्या गवर्नमेंट एक्शन ने ले उस रहा पर है। क्या तो एक्शन अभी लिया देखिए है। तो सबसे हाँ, बढ़िया एक्शन लिया गया कि जितने भी हाईवे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए रहे ग्रीनफील्ड हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे उसके हैं हाँ उनको, ग्रीन फील्ड बनाया जा रहा है। और सबसे पहले सबसे अच्छी चीज ना कि मेडिसिनल प्लांट लगाया है। मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन तो यही है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हम बस लगवा बस रहे हैं। बस, तो ये थोड़ा सा इस पर काम इन लोगों को करवा देंगे। और आफ्टर दैट देखें साथियों आप लोग, तो यहाँ पर एक्वा कल्चर है, विटिकल्चर अभी है, हम जब सेरिकल्चर एग्रीकल्चर है। की बात कर रहे थे, हमने कहा था ना कि हाँ, आखिरी पेज पर आइएगा, यही देखिएगा। मिलेगा मैं देखिए आपको, है आखिरी ना? पेज पर आप 34 आउट ऑफ 35 पर हैं, इसमें से कोई भी चीज वहां पीछे न बताई गई। बस सब कुछ चीजों को पर्यायवाची, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ा तो पर्यायवाची का बहुत बढ़िया प्रयोग उन्होंने सिलेबस डिफाइन सिलेबस करने में किया है। सही, एक्चुअली में पर्यायवाची की तरह यूज किया गया है सिलेबस चीजों को। डिफाइन किया गया है। सिलेबस हम आपको दिखाए ना पिक्चर की, सिलेबस एक्चुअली में 100 पन्ने का है। 100 पन्ने में आपका एथिक्स भी कवर होगा, पेपर 5 भी कवर होगा, पेपर 6 भी कवर होगा। और बस आपको करना क्या है, हमारे साथ करंट अफेयर्स में जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स की चीजों को ही आपको यहाँ उठा के बार बार लिखना है। और नहीं तो पेपर 1 2 3 में जो पढ़ रहे हैं उसी में बस यूपी स्पेसिफिक जो पोर्शन है वही हमें टच करना है। अच्छा, तो साथियों अब हम लोग बात को कंक्लूड करेंगे। आप इतनी देर में तो समझ गए होंगे कि बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है। तो ना। सबसे पहले तो आप उससे बाहर निकलिए। प्लस ये सोचिए कि 600 नंबर का हम आपको ये पूरा पेड मॉड्यूल में मात्र 3000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। 11 जून को हमारा कोर्स ये लॉन्च हो रहा है, और लाइव भी हम लोग पढ़ाएंगे और रिकॉर्डेड भी देंगे, और आपको क्वेश्चन भी देंगे, आप इसका आंसर चेक भी करेंगे बिल्कुल। जूम एप्लीकेशन के माध्यम से। सर जैसे पिछली बार हाँ, हम लोग चेक कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपकी कॉपी आपके सामने ओपन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आप हाँ, बस हम रहेंगे। आपको बेइज्जत थोड़ा सा करेंगे उस चीज हाँ, के लिए, पूरा थोड़ा मत सा। मानिएगा उसमें। तो हम हाँ। आपको, अगर हम आपको ट्रिगर नहीं, स्टोव देखा, कितने लोगों ने स्टोव देखा हमें कमेंट में बता। स्टोव जब जलने लगता है ना, जो पहले पेट्रोमैक्स वाले स्टोव आते थे सर, उसमें अगर पिन ना मारिए तो एक्चुअली में जलता नहीं है। तो स्टोव भी आप हैं, तेल भी आप हैं, लाइट भी आप हैं, इग्निशन भी आप हैं। हमारा काम बस पिन का पिन है। मारने आपको का। एक्चुअली पिन बस, देखिए, बस। स्टोव जिसने भी जलाया वो समझ जाएगा सर, तिरछा पिन लगाना हाँ, तो एक केरोसिन- ही साइड में भर भर जलता रहता जो था, पूरे केरोसिन में आयल जलता जलता था। था हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें पंप जितना भी मार लो, जब तक पिन नहीं पिन नहीं मारोगे ना, मारोगे, फ्लो स्टार्ट नहीं ही नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? तो ये काम आपको करना हाँ, हम पड़ेगा। आप एक्चुअली देखिए, बाकी कोचिंग हमारे में अंतर ये है कि हम भले थोड़े प्रिमिटिव तरीके में भाग रहे हैं स्टोव पर, लेकिन आपको पेट्रोमैक्स का वो मेंटल देखा किसी ने? एक बार जल गया, धीरे से खोद दो तो फिर वो केल खत्म उसका, फिर तुम्हें नया मेंटल बांधना पड़ेगा। तो हम आपको मेंटल नहीं बना रहे, हम पिन मारेंगे 50 बार, आप जलते रहिए, उठा पटक दे आपको कोई, चाहे सिलेबस कितनी बार भी पटकेगा, आप फिर भी स्टोव देखिए, जलते स्टोव को आप पटक के देख लीजिए, वो बुझेगा नहीं कभी। गैस पटक के देख लीजिए, बुझ जाएगा। मेंटल पटक के देख लीजिए, वो किसी काम का सर नहीं रह मैं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि लोग बात तो समझ गए होंगे, और सिलेबस को भी इन लोगों ने समझ लिया होगा। सिलेबस कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं रखा जो जानते नहीं है। हम जैसा कह तो बार-बार रहे आप हैं कह रहे सर हैं कि कि 100 पेज के नोट्स 100 से कवर हो जाएगा। पेजेस में हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं। अब फैशन के इस दौर में हम ले रहे हैं गारंटी। अब बताओ, सही है, जहां 200 हम ले तो 250 रहे हैं पेज से गारंटी। नीचे किसी एक टॉपिक की किताब नहीं लिखी गई, हाँ वहां सर, 100 हम ले रहे पेज हैं की गारंटी। गारंटी आप ले रहे अगर हैं। हम आपको सिलेबस छोड़ दें उसकी गारंटी ले रहे हैं कि सिलेबस नहीं छूटेगा। अगर आप सिलेबस में एक्चुअली में जो चीजें बताई गई है, थोड़ा सा आप अगर पिन पॉइंट चीजों को फॉलो करते रहे, आप जितना पेपर 1 में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उतना ही 4 5 6 में हमें समय दे दीजिए। हम 2 3 के तो मांग ही नहीं रहे। एग्जैक्टली हम एक्चुअली कर अकेले। एक पेपर में जितना आप समय दे रहे हैं, Right. जितना एक्चुअली में जितना आप हिंदी में समय देते हैं ना, कि हिंदी का जो सिलेबस 150 है, नंबर जो जितना पूछा जा रहा वो है एक हिंदी पेपर जितना में, प्रीलिम्स के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, उतना ही समय हम 3 पेपर में आपसे मांग रहे हैं, और उससे कम पेज मांग रहे हैं, उससे कम मेहनत मांग रहे हैं, और उसका ज्यादा 4 गुना नंबर कवर कर रहे हैं। हम दे रहे हैं ना नंबर। और 300 नंबर तो सर हम फ्री में बिल्कुल दे रहे हैं इन लोगों को, जो डायनेमिक जीएस पर आप पूरा बस मॉड्यूल थोड़ा है। बुरा लगेगा, हो सकता है हम 200 में आपको 10 नंबर दें। वो 10 नंबर इसलिए देंगे क्योंकि आप चीजों को घुमाते बहुत जाते हैं। हाँ। घुमा फिरा के लिखना हम सिखाएंगे नहीं। To the हमारा point हिसाब लिखेंगे आप। क्यों हम कह रहे हैं कि 20 पन्ने में मिथिक्स का नोट्स बनवाएंगे, क्योंकि अगर आप एटीट्यूड हेडिंग डालते हैं ना, तो एटीट्यूड की 2 डिफिनीशंस, उसके 4-5 स्कोप, उसके 4-5 डायरेक्शन, और उसके 4-5 इंप्लीकेशन, और प्लस यही एक बॉक्स बना के रखेंगे कि किसका 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 रेफरेंस इसमें हम यूज कर सकते हैं। बस एटीट्यूड हो गया, खत्म। ये पूरा एक टॉपिक खत्म हुआ।
तो सर मुझे लगता है कि समय हम लोगों ने सफिशिएंट ले लिया है अपने सिलेबस को समझाने के लिए, बिल्कुल सर। और यदि आप समझदार होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि समझदार तो है ही। ना तो बहुत बड़ी किताब, ना ही बहुत बड़ा कोई ज्ञान, बेसिक बातें ही आपको सिलेक्शन दिला देंगी, लेकिन वो बेसिक बातें सभी टॉपिक पर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यदि आपने सिलेबस छोड़ा तो वैसे भी आप बाहर हो जाएंगे। तो ठीक है, आप अपना आराम से एनालाइज करें चीज़ों को। यदि लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। पेड मॉड्यूल ये हमारा है, फीस हमने ऑलरेडी थंबनेल पर भी लिख रखी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री मॉड्यूल ऑलरेडी 300 नंबर का आपको दे रहे हैं, मेंस का पूरा ओपन एंडेड यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना निर्णय लें। टोटल 900 नंबर की प्रिपरेशन हम आपकी कराने की गारंटी ले रहे हैं, और जो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा डेफिनेटली वहां से मेंस में आएगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड है, कुछ भी इधर उधर भटकना ही नहीं है, जो भटकाव है वो प्रीलिम्स में ही है। तो सर अब हम लोगों को इन लोगों आपको से, लगता है इनको भटकने की जरूरत है सर? अब यदि हमारे साथ एक जुड़ते हैं लिंक तो हमने दे भटकाव तो रखा नहीं है, बस एक क्यूआर कोड दिया, एक लिंक दिया, एक अकाउंट से पेमेंट करो, काम हो गया खत्म। 100 पेज की एक स्पाइरल बनाओ, तीनों पेपर हम कराएंगे उसमें खत्म। और हम देते हैं आपको गारंटी की एक्चुअली मोर देन 50% क्वेश्चंस आप हमारे बताए पॉइंट्स को बस लिख दीजिए, हम दे रहे हैं आपको गारंटी 50% नंबर लाने आराम से मिलेगा। बस। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली बस ये ना कहिए कि वहां जाके आप मॉडिफिकेशन करने लगे। हाँ, जो हम बता बता रहे रहे हैं हैं उस आप पॉइंट्स बुद्धिज्म, को आप वहां लिख जाके लिख दीजिए जैनिज्म। तो इस चीज की हम, क्योंकि अगर आप ऐसा क्लेम करते हैं सर, तो हम आपके ही थ्रू आरटीआई फाइल करवा के हम आपकी कॉपी आपको दिखवा देंगे। हमारे पास वो भी साधन है, हमें प्रोसीजर एक्चुअली पता है। हो सकता है आपको प्रोसीजर ना पता हो, लेकिन जहां कहीं भी आप डेविएट करेंगे, हम बिल्कुल घोड़े के, वो जो सर के बगल में शादियों का माहौल चल रहा है रथ पे जो देख रहे हैं ना, बस हाँ, वही हमें घोड़े सीधे की आपका तरह जो सिलेक्शन दोनों साइड दिखाई में दे रहा बांध है लो। कि आप सेलेक्ट हो जाओ, हमें सीधे उस दिशा में आपको लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली टॉपिक नया है सर। हर आदमी बिल्कुल डिस्क्रिटेड है पैनिक कि पैनिक हो दिमाग गए हैं नहीं सर, काम कर रहा है कि पैनिक इतना हो गए सारा हैं लोग। सिलेबस हम कैसे खत्म करें। हम आपको खत्म करवाते, कुछ भी नया नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यायवाची शब्दों का बहुत शानदार हाँ, प्रयोग किया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीलिम्स के सिलेबस इतना बड़ा उठा के खोल के रख दिया है। और अच्छा भी ये किया है, कम से कम सारे टॉपिक सही आपको है, पता कम से चल कम गए। टॉपिक पता लेकिन चल पता गया। चलने का ये मतलब थोड़ा होता है कि आप पैनिक होके एकदम परेशान हो जाए कि अब हम इनसे होगा कैसे। होगा, एक्चुअली में आप हनुमान जी हैं, आप समुद्र लांघेंगे, बस हम जामवंत की बात मान लीजिए। एग्जैक्टली। और देखिए That's it from my रामायण side. की इस घटना से बढ़िया कोई उदाहरण आपके लिए हो नहीं सकता है। आप अपने अंदर सारी ऊर्जा संयोए हुए हैं, बस आपको उसको यूज करना है। तो सर ऐसा करते हैं कि इन लोगों को अभी, ये तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया है एथिक्स का, और जीएस पेपर 5 और 6 का एक लेक्चर सीट आगे की वीडियो में मैं दे दूंगा इन लोगों को बिल्कुल कि बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल कितने लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल और सर। प्रॉपरली आप लोग टेंशन फ्री होकर कि 11 जून से हमारे साथ जुड़िए। इन बिटवीन जो हमारा फ्री प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ बने रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाजत लेंगे। बहुत बहुत बस धन्यवाद, आप लोग हनुमान जी नमस्कार। हैं, बस लगे रहिए, बस लंका पार करिए, बस लंका को आग लगा के मत आइएगा। बस इतना ही कहना है सर हमें। बस जीत के आइएगा। थैंक यू वेरी चलिए, मच। धन्यवाद।